everyone, welcome to Global A1 Institute of Paramedical Science पटौदी। माई सेल्फ दमनप्रीत कौर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल के एक कोर्स डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में कि ऐसे स्टूडेंट्स जो मेडिकल स्ट्रीम से हो या फिर नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हो, वो पैरामेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं और वो पैरामेडिकल के कुछ बेस्ट कोर्सेज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं जिनसे आपको आगे अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिले। तो ये वीडियो है आपके लिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप के लिए ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, कि आज हम बात करने वाले हैं डायलिसिस टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो डायलिसिस टेक्नीशियन का जो कोर्स है, इस कोर्स में क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स को कर सकते हैं और इस कोर्स के बाद आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो वो सारी बातें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे हम आपकी इस वीडियो में। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर डायलिसिस टेक्नीशियन। तो ये ऐसे टेक्नीशियंस होते हैं जो मेनली आपके जो किडनी से रिलेटेड, ये जो डायलिसिस वर्ड है ये आपका किडनी से रिलेटेड होता है कि आपकी किडनी का बेसिकली क्या फंक्शन होता है। आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का, ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है आपकी किडनी का। तो जब किडनी आपकी काम करनी बंद कर देती है, यानी जो किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डायलिसिस जो टेक्निक है वो की जाती है। तो बेसिकली डायलिसिस जो प्रोसेस है, इसमें आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है और ये उन पेशेंट्स में की जाती हैं जिनकी जो किडनी होती है वो फेल हो चुकी होती है, जिसमें वो फिल्ट्रेशन का काम नहीं करती है। तो जो डायलिसिस प्रोसेस है ये एक डायलाइज़र इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ये की जाती है। डायलाइज़र एक मशीन होती है जो आपके ब्लड को फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपके डायलिसिस। और जो डायलिसिस प्रोसेस करते हैं उन टेक्नीशियंस को हम क्या बोलते हैं, आपके डायलिसिस टेक्नीशियन। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स चल रहा है डायलिसिस टेक्नीशियन का, जिसमें बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो जाना प्रीफर करते हैं। और मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मोस्टली आपके एमएलटी में, ओटी में, नर्सिंग होगी आपकी, इन सब पैरामेडिकल कोर्सेज़ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो डायलिसिस टेक्नीशियन का जो कोर्स है इसको बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो प्रीफर करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा है, इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इसमें जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें क्या है कि कंपटीशन बहुत कम है और जॉब्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अगर पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए सर्च कर रहे हैं, अगर आपने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं या फिर आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप डायलिसिस टेक्नीशियन की साइड भी आप जा सकते हैं। ये एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ होगी आपके लिए। डायलिसिस टेक्नीशियन का जो कोर्स है ये मेडिकल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं या फिर ये नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ये जो कोर्स है पैरामेडिकल कोर्स में, अगर वो मेडिकल के हैं क्या सिर्फ वही पैरामेडिकल कोर्सेज़ कर सकते हैं, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो पैरामेडिकल के कोर्सेज़ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के माइंड में होते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपका दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि अगर आपने 12th में मेडिकल थी आपके पास या फिर नॉन मेडिकल थी, तो हाँ, आप भी डायलिसिस टेक्नीशियन का जो कोर्स है आप कर सकते हैं। आप पैरामेडिकल के कोर्स में अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर आपने 12th मेडिकल से करी है तो डायलिसिस टेक्नीशियन में भी आपके 2 टाइप्स के कोर्स होते हैं। एक होता है आपका 2 साल का डिप्लोमा और एक होता है आपका 3 साल का डिग्री कोर्सेज। तो आप डिप्लोमा में भी जा सकते हैं और आप डिग्री कोर्सेज में भी जा सकते हैं। तो सबसे बेटर क्या है कि अगर आप डिग्री कोर्स में जाए, जो आपका डिप्लोमा होगा वो आपका 2 साल का होगा और आपकी जो डिग्री होगी वो आपकी 3 साल की होगी। तो इसमें भी होता है आपका बीएससी इन डायलिसिस और एक होता है आपका बैचलर इन वोकेशनल इन डायलिसिस टेक्नीशियंस। तो बेसिकली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएससी इन डायलिसिस में ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसका एक ड्रॉबैक क्या होगा कि अगर आपके पास 12th में मेडिकल स्ट्रीम है तो ही आप बीएससी इन डायलिसिस टेक्नीशियन में आप जा सकते हैं, आप उसमें बीएससी कर सकते हो, 3 साल का डिग्री कोर्स आप कर सकते हैं। बट लेकिन जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो बीएससी इन डायलिसिस टेक्नीशियन में वो नहीं कर सकते। ये इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। तो आपको भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं तो आपके लिए हम लेके आए हैं बैचलर इन वोकेशनल इन डायलिसिस टेक्नीशियन। ये 3 साल का एक डिग्री प्रोग्राम है। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास 12th में कोई भी स्ट्रीम है और आप डायलिसिस टेक्नीशियन में अपनी 3 साल की जो डिग्री कोर्स है आप वो कर सकते हैं। बैचलर इन वोकेशनल इन डायलिसिस टेक्नीशियंस के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, +2 विद एनी स्ट्रीम।
तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 12th में आपके पास नॉन मेडिकल थी और आप पैरामेडिकल में जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनिएटली इन कोर्सेज़ की साइड आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी, तो डायलिसिस टेक्नीशियन का जो कोर्स है, बहुत कम लोग हैं जो इस कोर्सेज़ की साइड जाते हैं। बट लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और कंपटीशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर आप बी वोक इन डायलिसिस टेक्नीशियन में करते हैं, ये 3 साल का आपका डिग्री प्रोग्राम होगा और 3 साल के बाद आपको एक डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस पे आपकी स्किल्स पे ज़्यादातर काम किया जाता है। आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, उस पे भी आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाती है। वोकेशनल कोर्सेज़ में क्या है कि आपको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है, आपको इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स आपको इसमें दी जाएँगी। आपकी थ्योरी के साथ-साथ आपके प्रैक्टिकल पे भी आपका फुल फोकस किया जाएगा। और ये 3 साल का डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, एंड आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें डायलिसिस टेक्नीशियंस के 3 साल के डिग्री कोर्स के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या रहेगा, तो अगर हम बात करें फ्रेशर्स की, तो आपको 20 टू 25,000 आपको स्टार्टिंग, अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो अच्छे हॉस्पिटल्स में आपको जो इतना है सैलरी पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपका जो सैलरी पैकेज होता है वो आपका कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, लाइक जैसे कि आपके स्किल्स पे, आपकी क्वालिफ़िकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे, इनके थ्रू आपकी जो सैलरी है वो आपकी काफ़ी इंक्रीमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। जब आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपकी जो सैलरी है उसमें भी काफ़ी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपकी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है, तो हमारे जो बी वोक के जो बैचलर इन वोकेशनल डायलिसिस टेक्नीशियंस के जो कोर्स है, इसके आपके स्किल्स पे ही काम किया जाता है। आपकी थ्योरी के साथ-साथ आपके प्रैक्टिकल्स पे भी ध्यान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी 12th पास की है, आप मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इन बी वोक इन डायलिसिस टेक्नीशियंस कोर्सेज़ की साइड भी जा सकते हैं। इसमें वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं और इसके जो बहुत ही मिनिमम ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलेंगे, ये आपके यूजीसी अप्रूव्ड कोर्सेज़ होते हैं, तो आप इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।